मिल नहीं सकता। बाप बहुत प्यार से टीचर बन करके पढ़ाती है और सतगुरु बन करके साथ ले जाने के लिए गारंटी करता है। कोई भी देहधारी गुरु इतना लव नहीं दे सकते जितना शिव बाबा हमें प्यार करता है। तो बाबा कहते सदैव ऐसे निराकारी निरहंकारी सतगुरु की बहुत कदर करना चाहिए। प्रश्न में है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा या सुरूढ़ बुद्धि है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा और सुरूढ़ बुद्धि है उनकी निशानी क्या होगी? सार है मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है। क्योंकि बाप दिल से कहते मेरे बच्चे। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है। यह लाभ देहधारी गुरु दे नहीं सकते। यह लाभ देहधारी गुरु दे नहीं सकते। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या है? उत्तर, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। सुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। सुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तबाही होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, जो बच्चे तबाही होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं है। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। वो ज्ञान को समझते नहीं है, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला। गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य अथवा फॉलोअर्स जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीर को, और वह चेले भी देहधारी होकर ही बैठते। उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं।
उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि वह रहती है कि यह हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है, वो देहधारी गुरु और यहाँ निराकार शिव बाबा गुरु, तो बहुत फर्क है। यहाँ बाबा ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं आदि की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाहर के जो सन्यासी गुरु है उनको तो चेला और गुरु का रहता है ना, और यहाँ बाप और बच्चे का रहता है। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्कर का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते। बाबा ज्ञान सुनाता है और वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं। भक्ति के कर्म कांड करते हैं, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय भी दे रहा है। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे सर्वव्यापी है। मनुष्य तुम्हारे पास जब आते तो पूछते यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अथवा राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग नहीं होगा जो कहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब तुमको सारे सृष्टि चक्कर का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। और तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति भी बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा ना सके। यह है सहज राजयोग। बाबा तो है ही पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है। उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सीखने के लिए बाप, ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना भी पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान सागर है ना। वे खुद आकर अपना परिचय भी देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पति दुनिया है कलयुग। सतयुग आदि कलयुग का अंत का यह संगम युग है। इनको लिप योग भी कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह सीढ़ी आस्ते आस्ते नीचे उतरते आए हैं। यहाँ तो हम छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में चले जाते हैं। यह है बेहद की बाप। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह सबको वो समझाते हैं तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में तुम राम राज्य के थे।
बाबा सब समझाता है। तो बाबा ने कहा जिसको स्वर्ग कहा जाता था, फिर कैसे 84 जन्म का चक्कर लगाकर नीचे गिरते हो, सो भी हम अभी बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वो झट समझ जाएंगे, जिनको बुद्धि में नहीं आएगा वह तबाही मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे भी नहीं। कहते हैं ना तुम जैसे तबाही हो। सन्यासी लोग भी जो कथा बैठकर सुनाते हैं, कोई झुटका खाते या अटेंशन और तरफ जाता है, अचानक उनसे पूछा जाता क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तबाही होकर तो नहीं बैठे। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। तो बाबा ने कहा स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते ये कायदा है नहीं, कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है, फिर पाप कैसे कटे। सुरूढ़ बुद्धि तो अच्छी रीति धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। अगर ज्ञान नहीं तो बुद्धि मित्र संबंधी आदियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते और सब कुछ भूल जाना, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों को भी देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, सवेरे सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर भी छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो कोई हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म तो लेना पड़े। बाबा ने समझाया वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। किनको? श्री कृष्ण को सन्यासी कहना या देवता कहना उसका भी अर्थ है। यह तो देवता कैसे बना? सन्यासी से ही तो देवता बना। 5 विकारों का सन्यास किया, बेहद का सन्यास किया, तभी तो देवता बना। बेहद का सन्यास किया फिर चले गए नई दुनिया में, वह तो हद का सन्यास करते हैं। बेहद में वो जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े। विकार से ही तो लेना पड़े ना। बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। संन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते मैं अधर्म का विनाश और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बाबा ने कहा विकार भी अधर्म है, विकार भी अधर्म है। इसीलिए बाप कहते इन सब का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे ही आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा भारत में जब सतयुग था एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है।
अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते पक्का करो। कैसे पक्का करो? जैसे भगत लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब माला फेरते हैं। भले कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं, तुम तो सारा दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल भी तो निकालते हो ना। वह तो सवेरे सवेरे उठकर माला फिरते। यहाँ सवेरे तो है ही, पर यहाँ तो हमारा सारा दिन का है। भले कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं, कईयों की बुद्धि बाहर कहाँ कहाँ भटकती भी रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलता। यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी ये चढ़ती कला बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। गीता में भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देना आएगा नहीं। वास्तव में उनका अर्थ लिखा हुआ है कि अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्मों को छोड़ माम एकम याद करो। भगवान उवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण उवाच। भगवान निराकार है ये नहीं, उनकी बुद्धि में क्या है? श्री कृष्ण उवाच। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? परंतु उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान है। तो बाबा ने कहा सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती। हम बाप और बच्चे हैं, ये सन्यासी की दृष्टि, क्योंकि वो तो फॉलोअर्स समझते हैं ना। भले गांधी जी को बापू भी कहते थे, परंतु बाप के बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर साकार हो गया ना। तुमको समझाया है अपने को आत्मा समझे। इसमें जो बाप बैठा है वो बेहद बापूजी है। लौकिक और पारलौकिक दोनों से वर्षा मिलता है, बापूजी से कुछ भी नहीं मिलता है। कौन बापूजी? ब्रह्मा बाबा से। सभी प्राप्ति किससे होता है? शिव बाबा से। बाबा ने कहा लौकिक और पारलौकिक दोनों से तो वर्षा मिलता है, वो हद का और वो बेहद का। अब बापूजी से तो कुछ नहीं मिलता है। महात्मा गांधी को मिलता, उससे जो बापूजी मानते हैं राष्ट्रपिता है, उनको थोड़ी कुछ मिलता उनसे। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु उससे तो वर्षा नहीं कहेंगे ना। अंग्रेजों से आज़ाद किया, लेकिन उसको वर्षा तो नहीं कहेंगे ना। सुख तो मिलना चाहिए ना। वर्षा होते ही है, एक हद के बाप, दूसरा है बेहद का बाप। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता है, उनसे मिलता ना, ब्रह्मा बाबा से मिलता। भले सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वे खुद कहते मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद ही कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिलता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? जब ब्रह्मा से ही नहीं वर्षा मिलता, महात्मा गांधी से क्या मिलेगा?
इंग्रज चले गए, अभी क्या है, भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि तो होती रहती है, कितना मारा मारी भी होती रहती है, कोई का डर किससे नहीं रहा। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं, सुख के बजाय और दुख देते हैं। तो बेहद की बात यहाँ ही है ना। तो बाबा कहते पहले पहले पक्का निश्चय करो, हम शरीर नहीं आत्मा है। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज भी समझाते हैं। तो बाबा ने कहा दूसरा कोई समझा न सके, देह सहित देह के सब धर्म को भूल क्या करो, माँ में कम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य। वहाँ बाबा ने कहा कहाँ इतनी करोड़ आत्माएं और कहाँ 9 लाख, इतने सब कहाँ जाएंगे। हाँ? अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम सब आत्माएं ऊपर थी, कहाँ थी, परम धाम में थी। फिर यहाँ आई है पाठ बजाने, आत्मा को ही एक्टर कहेंगे ना। आत्मा एक्ट करती है शरीर के साथ। आत्मा को आर्गंस तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 जन्म लिख ले, फिर पाठ रिपीट कैसे करेंगे। 84 लाख अगर लिख ले तो कैसे इतना पाठ प्ले करेंगे, याद ही नहीं कर सकता। तो 84 जन्म याद नहीं रहता है, 84 लाख कैसे याद रहे। स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहती है, भूल जाते हो ना। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर क्या करना, पवित्र बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कलप कलप लेते हैं। और फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। तो बाबा ने कहा पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो तो सुख धाम भी आना चाहते हो। सन्यासी तो कहते सुख काक विष्ठा के समान है। तो बाबा ने कहा हमको शांति चाहिए, वह सतयुग में कभी नहीं कह सकेंगे, वो सतयुग में आ ही नहीं सकेंगे। सतयुग था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, सन्यासी है निवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते बच्चे निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा तुम्हारे सारे पाप कट जाएं तो सतयुग पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में आएंगे। वहाँ शांति भी थी तो सुख भी था। अभी कहाँ खड़े हो, सतयुग में सुख और शांति दोनों था, अभी कहाँ खड़े हो। अभी है कलयुग का अंत और विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा,
इतने खंड वहाँ नहीं होंगे। कहाँ करोड़ों अरब है और कहाँ 9 लाख है, बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा यह पाठशाला है। भगवान उवाच पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना है, वो अभी अविचारी याद। शरीर को भूल जाना है। शांति धाम में आए हो, सॉरी बाबा ने कहा शांति धाम में आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। शांति धाम से आए हैं ना, फिर हमें शांति धाम लौटना है। वहाँ पतित कोई भी जा नहीं सकते। बाप को याद करते करते पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ बच्चों को समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़ी थे, बिगर चित्र भी नरसुल में समझाया जाता था। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बन जाता। यह फिर नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। बाबा ने कहा हमको समझाते हैं, उनका नाम है शिव। सिर्फ बेहद का बाप कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं बहुत हो गए हैं। बेहद की बाबा अलग है, बाकी साधु सन्यासी बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्युनिसिपालिटी के मेयर को भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। बाप कहते मैं तो इनमें आता हूँ, मेरा भी नाम ही शिव है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। पहले इनको अडॉप्ट किया है ब्रह्मा को। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा इनको भी मेरे से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को वर्षा देने वाले भी शिव बाबा है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इससे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना कायदा नहीं है। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके। ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। जो सुनते जाए वे धारण होता जाए। जो सुनते जाए वो धारण होता जाए। वरदान, रूहानी नशे द्वारा
पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सुविश्व राज्य अधिकारी भव। वरदान है रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते। आज स्वराज्य है और कल विश्व का राज्य होगा। आज और कल की बात है। आज क्या है? स्वराज्य और कल विश्व का राज्य। तो आज और कल की बात है। ऐसे अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है। ऐसे अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देती है। तो ये नशा रहता है, पुरानी दुनिया सहज भुला देती है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। स्लोगन: हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्लोगन है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आज का व्यक्त इशारा, आज है 5 अगस्त, नहीं सितंबर, आज है 5 सितंबर। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज बा स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त संपूर्ण नॉलेज हो। तब क्या होगा? अविद्या, इच्छा मात्र की अविद्या की स्थिति रहेगी। सदा बाबा ने कहा स्वयं युक्ति युक्त संपन्न नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता है। जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। जब भरपूर होगा वही इच्छा मात्र स्टेज पर आएगी। ओम शांति।